न्यूज 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज का दिन रविवार, लेकिन आज हादसों का रविवार रहा। आज यूपी में कई अलग अलग जगहों पर सुबह से ही हादसे हो रहे हैं। कानपुर के रसूलाबाद के केंजरी इलाके में कच्चे मकान की छत गिर गई, मलबे में पूरा परिवार दब गया। यहां पर एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजनौर में केमिकल फैक्ट्री में हादसा हुआ। 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। एक की मौत की खबर आ रही है, 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं अंबेडकर नगर में भी हादसा हुआ जहां पर बारिश के बीच दीवार की छप्पर गिर गई। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, 2 बच्चे वहां पर जख्मी भी हो गए। हादसों का रविवार, दर्दनाक हादसे। कानपुर में बीती रात का ये मसला है जब लगातार बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया और इस मकान में उस वक्त जो लोग मौजूद थे, परिवार पूरा का पूरा परिवार ही दब गया। एक बच्चे की मौत हो गई यहां पर, 11 साल का मासूम जिसकी जान चली गई और बाकियों को बाहर निकाला गया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इलाके के लोग बता रहे हैं कि बेहद गरीब ये परिवार और इस तरह के कई और मकान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी हालत बहुत खराब है और बारिश के बीच उस मकान के भी ढहने की आशंका है। प्रशासन की टीम भी अब मौके पर पहुंच गई है। घायल लोगों का इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मुआवजे के लिए भी कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। साथ ही जो दूसरे घर है जो खतरनाक है, वहां के लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी चल रही है। इधर सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्मूला तय करने में जुटा है कि आखिर उस कौन से फॉर्मूले के तहत बच्चों को मार्क्स दिए जाएं और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है उसके मुताबिक 12वीं के लिए 50, 40 और 10% का फॉर्मूला तय किया गया है अभी तक, यानी कि 10वीं के 50% मार्क्स, 11वीं के 40% मार्क्स और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़ा जाएगा और 12वीं का फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बात हाई स्कूल की करें तो यहां पर हाई स्कूल में 50+50 फॉर्मूले की बात की जा रही है, यानी कि 9वीं के 50% अंकों को 10वीं प्री बोर्ड के 50% अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। अभी कुछ ही देर में खबर आ रही कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। मार्कशीट को लेकर, फाइनल मार्कशीट को लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उस फॉर्मूले को सीएम के सामने रखेंगे। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ इससे सहमत होते हैं, हरी झंडी दे देते हैं, तो इसी फॉर्मूले के तहत बच्चों के मार्क्स दिए जाएंगे बच्चों को। निष्ठा की समिति थी, उसने लोगों के सुझाव मांगे हैं। 3910 सुझाव आए हैं। सभी जिलों के जो डीआईएस हैं, जो वहाँ के एक एडेड का, एक राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल और एक वित्तविहीन का प्रिंसिपल, 76 जिलों में पूरे इनके सबके सुझाव आए हैं। अभिभावक संघ, जो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबके सुझाव लेकर एक सर्वसम्मति, जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसे प्रस्ताव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जिसमें जो उनके अंकन की प्रक्रिया है, उनकी योग्यता के हम निकटस्थ बिंदु तक पहुंच सकें। और शुरुआत में हम लोगों ने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीयत है कि बच्चों को अगर वो वास्तविक परीक्षा का वास्तविक अंक की रखेंगे तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि अभी हमारी बैठक होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे विभाग के जो अंकन मूल्यांकन समिति थी, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो अभी उनके समक्ष और तमाम अन्य विभागों के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के बाद जो निर्णय होगा उसका प्रयत्न यही होगा कि जो अंकन का प्रोसेस है वो क्लिष्ट ना हो और वास्तविकता के निकट हो। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के 29,94,312 तो वहीं इंटरमीडिएट के 26,10,316 परीक्षार्थियों के भविष्य पर आज होने वाली बैठक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसला लेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार ड्राफ्ट में जहां हाई स्कूल के लिए 50-50 तो वहीं इंटरमीडिएट के लिए 50, 40+10 के रेशियो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतिम मुहर लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद में जहां विभाग के पास में तय मानक हो जाएंगे, प्रोन्नति
देने के, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, विभाग ने उन छात्रों को भी यहां पर आश्वस्त किया है जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। उनको भी विभाग पूरी तरीके से तय समय में परीक्षा कराने के लिए भी अपनी पूरी तरीके से कमर कस चुका है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां आज बैठक में परीक्षार्थियों के भविष्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी अंतिम मोहर लगा करके उनको कैसी सौगात देते हैं। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18, लखनऊ। इधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले में फेसबुक पर लाइव कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोपी उम्मेद पहलवान की कुछ ही देर में पेशी होनी है। पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान के ऊपर यौन शोषण, गोकशी समेत कई केस पहले से दर्ज हैं। 5 जून की ये वारदात है जब बुलंदशहर के अनूप शहर में रहने वाले अब्दुल समद सैफी की गाजियाबाद के लोनी इलाके में पिटाई हुई थी, उनके साथ बदसलूकी हुई थी। उसका एक वीडियो सामने आया था और ये बात कही गई थी कि ये मसला धर्म से जुड़ा हुआ है और यही बात उम्मेद पहलवान ने भी कही थी फेसबुक लाइव के जरिए। बाद में ये बात साफ हुई कि दरअसल एक ताबीज को लेकर आपसी विवाद में ये मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिटाई के मामले को धार्मिक रंग देने के आरोप में उम्मेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उम्मेद की गिरफ्तारी भी हुई है। आज कोर्ट में पेश होनी है। कल गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान के ऊपर यौन शोषण और कई दूसरे मामले भी दर्ज है, लेकिन जो आज पेशी होगी वो पेशी होनी है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में। अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, मेडिकल कराने के बाद उसको आज दोपहर के बाद यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से पुलिस को चकमा देते हुए उम्मेद पहलवान यहाँ से वहाँ जा रहा था। हालांकि गाजियाबाद पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब दिल्ली के LNGP अस्पताल के पास से उसको गिरफ्तार भी कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश करने वाली है गाजियाबाद पुलिस। ऐसे में 24 घंटे के भीतर क्योंकि जिस भी आरोपी को आप गिरफ्तार करते हैं आपको कोर्ट में उसको लाना ही होता है, न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। इस दौरान एक बड़ी चीज ये निकल कर आती है कि अगर इस दौरान जो आपको अभियुक्त से पूछना था, आरोपी से पूछना था, अगर वो तमाम बातें नहीं पूछ पाते हैं या आपको और ज्यादा समय चाहिए तो ऐसे में पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। अगर वो तमाम सबूत पुलिस को मिल गए हैं तो ऐसे में उसे न्यायिक हिरासत में भेज भी जाएगा और जेल भी जा सकता है। अब देखना ये होगा कि जब यहाँ उसको पेश किया जाएगा उसके बाद पुलिस उसके लिए ट्रांजिट रिमांड मांगती है या फिर उसको जेल भेजा जाता है। जी अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी उम्मेद की और आज पेशी होनी है। उसके बाद रिमांड पर पुलिस मांगती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पिछले 4 साल में कितना काम किया जनता को बताएं। जमीन पर कितना काम दिख रहा है ये बात बीजेपी के लोगों को जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बदलाव की तैयारी है, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले परिवर्तन तय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान ये सिर्फ भ्रम रहा, ये चुनाव तो सिर्फ दिखावा है। पूरा प्रशासन बीजेपी को जिताने में जुटा है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था उस सदस्यों को चुनाव चला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है
कि वही चुनाव लड़ें। और अब खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर जमीन विवाद मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अब तक की खरीदी हुई सभी जमीन का पूरा ब्यौरा अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 2011 से अब तक जितने भी अनुबंध हुए हैं उन पत्रों को भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार जमीन खरीद को लेकर सवाल उठा रही है। इसी बीच ट्रस्ट की ओर से पारदर्शिता की बात कहते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, एक तस्वीर उस जमीन की जिसे लेकर विवाद और कहा जा रहा है कि इस जमीन की खरीद में घोटाला हुआ है। जो लोगों ने चंदा दिया है राम मंदिर के लिए, उस चंदे में डाका डाला गया है। और दूसरी तस्वीर वेबसाइट की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं जो इस जमीन की खरीद से जुड़े हुए हैं। और न्यूज 18 के एंकर हंट प्रोग्राम मैं भी एंकर में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। लॉग इन करें news18.com/मैं भी एंकर और अपना 1 मिनट का वीडियो किसी भी सब्जेक्ट पर बनाकर इसे अपलोड कर दें। और अब बात नेटवर्क 18 की मुहिम संजीवनी की कर लेते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी की गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है, साथ ही लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रही है। आप भी इस अभियान में सहयोग दे सकते हैं। तो अपने आसपास के लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करके देखते हैं कि आज संजीवनी की ये गाड़ी कहां-कहां किन-किन इलाकों में गई। जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास। फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट।
देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर दारमा घाटी को जोड़ने वाला किंच्योती पुल बह गया है। किंच्योती झरने में बहुत तेज पानी आने से यह पुल बह गया। 2013 की आपदा में भी इसी स्थान पर बीआरओ का पुल बह गया था। पुल बहने से 25 गांवों का संपर्क बाकी हिस्से से कट गया, पूरी तरह से कट गया है। वीडियो में भी आप साफ साफ देख पा रहे हैं, झरना अपने साथ पानी का जलजला लेकर आ रहा है। झरने में तेज रफ्तार के साथ पानी और मलबा आने की वजह से बीआरओ का बनाया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल टूट गया है, बह गया है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और कोरोना काल में बिना टीका लिए तो सुरक्षा की बात सोचना भी बेमानी है। यकीन मानिए, जिसने भी इस बात की गंभीरता को समझा, यकीन मानिए वो अपना और अपनों का सच्चा हितैषी है। टीका संजीवनी है। इस बात की गंभीरता समझनी हो तो आप मुंबई में ऑटो ड्राइवर के लिए लगाए गए इस वैक्सीनेशन कैंप में आइए। यहाँ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये वो लोग हैं जिनसे हमारा आपका सामना हर रोज होता है। ये हर रोज हजारों मुसाफिरों को रोज उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के खतरे से अनजान हैं। बावजूद इसके ये तमाम जोखिमों को समझते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि 18 से 44 साल की उम्र के ये ऑटो ड्राइवर्स हैं, काफी दिनों से टीका लेने के इच्छुक थे, लेकिन इन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। यही वजह है कि जैसे ही इन्हें पता चला कि मुंबई के नाहौर इलाके में बीजेपी के सांसद ने 18 से 44 साल की उम्र के ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीकाकरण कैंप लगाया है, ये यहाँ पहुँच गए। हमारे खासदार मनोज कोटा जी के द्वारा हम लोग को एकदम सही टाइम पे सही सुविधा मिली और हमको ज़रूरत थी, क्योंकि हम 50 60 आदमी टोल लेके आते हैं, जाते हैं। जितनी भी रिक्शा चालक महिला है उन सबके लिए वैक्सीनेशन बहुत इजीली दिया है।
दरअसल संजीवनी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मुंबई के नाहूर इलाके में ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जिसमें पुरुष और महिला समेत तकरीबन 500 ऑटो ड्राइवर का मुफ्त टीकाकरण किया गया। हमारी संस्था ने आज उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में 18 से लेके 44 का जो वयोगट है, 3 ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र सरकार से लगातार फ्रंटलाइन वर्कर के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी दर्जा नहीं दिया है। बावजूद इसके रिक्शा वालों की इस दलील को खारिज नहीं किया जा सकता कि वो कोरोना के खतरे के बीच भी लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। बहरहाल इस कैंप की कामयाबी के बाद मुंबई के कई और ऑटो वालों ने वैक्सीन लेने की इच्छा जताई है, जिसे देखते हुए सांसद महोदय ने आने वाले वक्त में इस तरह के कई और कैंप के आयोजन का वादा किया है। उम्मीद है इनकी तरह आप भी समझदारी दिखाएंगे और जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करने की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।